कार्यक्रम के अंतिम पायदान और बुलाना चाहेंगे हमारे गुरु और हमारे आवाज के धनी। उनकी एक बातों में एक अलग ऊर्जा होती है। आइए अपनी बातों को अपने अलग अंदाज में रखते हुए और साथ ही जिसके लिए वो जाने जाते हैं, एक विद्वान शिक्षक, सह मृदुभाषी, सह अपने कुछ शायरी से भी, एक देशभक्ति शायरी से भी बखूबी हम लोगों का मन गदगद कर देते हैं, देश भावना की अलग जोश जगा देते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक श्री प्यारे लाल साहू जी, आप सादर आमंत्रित हैं। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। वो अपनी बातों को रखते हुए इस पूरे कार्यक्रम के समापन की भी घोषणा करेंगे। आएंगे सर, स्वागत है आपका। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित तमाम गुरुजनों का मैं चरण स्पर्श करता हूँ। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम तमाम शिक्षकगण और समाज सेवीगण उपस्थित हुए हैं और एक गरिमामयी उपस्थिति लेकर के आए हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा ध्यान वहाँ गया जब इस तरह का कार्यक्रम हमारे नौजवानों ने किया। कई बार प्रयास किया अगल बगल के पंचायतों ने, हमने अपनी बातों को शेयर कर रहा हूँ, हमें मालूम है अगल बगल के पंचायतों ने बहुत बार प्रयास किया था इस तरह का कार्यक्रम करने का, लेकिन पहला पंचायत गोरहंद है जो इस तरह का कार्यक्रम को सफल बनाया है और इसमें हमारे नौजवानों की अहम भूमिका रही है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम बहुत सारे बातों को अनुभव किए हैं। मैं कुछ बातों को लेकर शिक्षकों की तरफ जाना चाहूँगा। हमें याद है कि राजधनवार में केडी इंटरनेशनल का वार्षिक समारोह हो रहा था, हमें बुलाया गया था। दिल्ली से एक महिला आई हुई थी, विद्वान महिला थी। बात तो उनकी है, लेकिन मैं आपके तरफ जा रहा हूं शिक्षक बंधुओं, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि आप यदि एक शिक्षक हैं, आप यदि एक शिक्षक हैं तो निश्चित रूप से दूसरों के बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाइए, आपका बच्चा पढ़ेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसको एकदम कोई रोक नहीं सकता है। आज जिनकी याद में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बहुत सारी बातों को हमने किताबों में सुना, बड़े लोगों से सुना, अनुभव किया। लेकिन एक क्षण में मैसूर की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा, जब वहां के छात्रों ने कहा था कि सर आप विदेश पढ़ने नहीं गए हैं, भारत के बहुत सारे लोग विदेश पढ़ने गए हैं, आप नहीं गए हैं। उन्होंने कहा था मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, विदेश नहीं जाऊंगा, पढ़ने नहीं जाऊंगा, विदेश को पढ़ाने जाऊंगा। क्या बात, बहुत सुंदर। विदेश को पढ़ाने जाऊंगा। एक दृष्टांत की तरफ ले जाना चाहूंगा कि भारत के गुरुओं की महत्ता क्या है। हमारे बहुत सारे शिक्षक बंधु जानते हैं, विद्वान शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं। वैसे मैं इतिहास का शिक्षक को थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ेगा। यूनान का बादशाह जब बस विश्व विजेता के लिए सिकंदर निकला था, मार्ग में जंगल में उनके गुरुजी की कुटिया थी। उन्होंने सोचा कि मैं गुरुजी के आशीर्वाद लेकर के चलता रहूं। कहा गुरुजी मैं हिंदुस्तान पर चढ़ाई करने जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान से जब तुम लौट करके आओगे तो मेरे लिए दो चीज लेकर के जरूर आना। एक गुरुजी लेकर के आना। वाह, क्या हिंदुस्तान का गुरु की गरिमा है। सिकंदर जैसा व्यक्ति का गुरु अरस्तु कहता है कि हिंदुस्तान से एक गुरु लेकर आना और दूसरा थोड़ी सी गंगा जल लेकर। वाह, ये गरिमा है हिंदुस्तान की गुरुओं की। ये हमारे गुरुओं की मैंने देखिए क्या है, वो काबिलियत हमारे गुरुओं में है जो नौसिखिए परिंदों को बाज बना देता है। हमारे गुरुजी जो नौसिखिए परिंदों को बाज बना
देता है और कच्ची मिट्टी से ही ताज बना देता है। जो नौसिखिए परिंदों को बाज बना देता है और कच्ची मिट्टी से ही ताज बना देता है, समंदर को परखता है किश्तियों की हौसलों को, समंदर को परखता है किश्तियों के हौसलों को, लेकिन शिक्षक डूबती किश्तियों को जहाज बना देता है। हमारे देश के गुरुओं में और विश्व के गुरुओं में कुछ अंतर है, ऐसी बात नहीं की। आज हम 5 सितंबर को गुरु दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। पूरे विश्व में गुरुओं की महत्ता है, लेकिन 1 महीने के बाद 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाता है, 5 अक्टूबर। और उन देशों में भी ऐसा है कि गुरुओं की महत्ता है, सभी अपने अपने गुरु को मानते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं मानते हैं। आज अमेरिका में सिर्फ 2 ही तरह के लोग वीआईपी माने जाते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, मैं बातों को रख रहा हूं। अमेरिका में 2 ही तरह के लोगों को वीआईपी माना जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा शिक्षक। मात्र 2 ही तरह का व्यक्ति वहां वीआईपी माना जाता है, एक वैज्ञानिक और दूसरा शिक्षक। फ्रांस में न्यायालय में सिर्फ एक ही व्यक्ति कुर्सी पर बैठ सकता है और वो होता है शिक्षक। वाह। कोरिया में हर शिक्षक को वो पावर प्राप्त है जो भारत में एक मंत्री को प्राप्त है, लेकिन पूरे विश्व को राह दिखाने वाला हिंदुस्तान के गुरुओं की हालत कुछ वैसी नहीं है जैसे कि विदेशों में। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। यहाँ कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक बंधु भी जिम्मेवार हैं इसके लिए। क्या मास्टर साहब आपके स्कूल का बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, ये तो कह देते हैं, ये हम भी कहते हैं लड़का बदमाश है, नहीं पढ़ता है, लेकिन खुद नहीं सोचता है कि मैंने कहाँ कमी इसको रखा जो कि सही शिक्षा नहीं दे पाया। अपनी कमियों को भी थोड़ा सा देखिए। कहना चाहूंगा कि आज बहुत सारी बातों को हमारे लोगों ने रखा है और हम भी रखना चाहेंगे, रख रहे हैं। गुरुओं की महत्ता है, जैसे कि हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने कहा, अपने अपने ढंग से कहा, अच्छी बातों को कहा। 7 संबंध की मसी करो, लेखन सब बन रहा है। 7 संबंध की मसी करो, लेखन सब बन रहा है, और धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए, गुरुगुण लिखा न जाए। फिर भी सूर्य चाहे जितना गर्मी बरसा दे, सूर्य चाहे जितनी भी गर्मी बरसा दे, समंदर को कभी नहीं सुखा सकता। लेकिन अभी कुछ ऐसे लोगों की मानसिकता बदली है। अरे पी जाते लोग समंदर को भी यदि वो खारा नहीं होता, पी जाते लोग समंदर को भी यदि वो खारा नहीं होता। चलिए ठीक है, बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से बातों को रख रहे हैं। आज हम एक शिक्षक दिवस के अवसर पर गरिमामयी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं। आने वाला कल हमारा उज्जवल होगा। मैं मंच संचालक के माध्यम से सुन रहा था कि हमारे गांव में, जैसे कि हमारे पूर्व मुखिया ने भी रखा, वर्तमान मुखिया भी ने रखा, मैं कभी कल्पना भी नहीं करता था कि मेरे गाँव में इस तरह के लोग हैं। इतनी लंबी लिस्ट होगी लोगों की। बहुत सारी बातों को लेकर मैं जब नवगढ़ चट्टी में था तो मैं रखा करता था मुखिया जी कि गोरहन की तुलना चट्टी कभी नहीं करेगा। मैं बोला करता था कि गोरहन की तुलना तुम लोग नहीं करना। और इस बात जो अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसकी शुरुआत कभी वहाँ होने वाली थी, मैंने रखा था, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं किया, गोरहन ने हिम्मत किया। इसके लिए ताली। ये पहली बार हिम्मत किया है गोरहन ने। किसी भी तरह से चट्टी हमारे साथ नहीं आ सकता है। ये पहली शुरुआत है, आने वाला कल हमारा उज्जवल होगा। और मैं मंच संचालक महोदय से कहूँगा कि निश्चित रूप से वो लिस्ट हमें जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे गौरवान्वित होने का मौका मिले कि इस तरह के लोग इन पदों पर हमारे गोरहन की सरजमी, यानी कि यहाँ की धरती ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है। आज कंकन पुलकित हो रहा है इस तरह के बातों को सुनकर कि हमारे देश, हमारे गांव के अंतर्गत इस तरह के लोग हैं और इस तरह के मुकाम पर सुशोभित हैं। मैं एक
एक बार फिर से यहाँ के नौजवानों को मतलब ये कहना चाहूँगा कि आपने जो ये काम किया है ये तारीफ एकदम तारीफ काबिल है। आने वाला कल उज्जवल हो और इससे भी बढ़ चढ़ करके कार्यक्रम हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। और समय अधिक हो चुका है, आज का कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है।